खुदा रसूल का होगा, कह दिया जाएगा ये इधर का है, ये उधर का है। रसूल ने कहा हम चुपके लेटे हैं। कुल्लुना मोहम्मद, हम सब मोहम्मद हैं। अब हमारा एजाज देखना है तो नजफ जाओ, हमारा मौजूदा देखना है करबला जाओ। अरे सुनो, हमारा मौजूदा देखना है, हमें खत न लिखो, हम तक खत नहीं पहुंचेगा तुम्हारा, क्योंकि डाक वहां सही पहुंचती है जहां पहरेदार सही हो। अब पानी में खत भेजना, हमारा वारिस वादी खतरा में खत पढ़ के जवाब में तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। अब वो कह रहे हैं साहब पानी में कागज डालने से क्या फायदा, कैसे पहुंचता है भाई, ये फैक्स कैसे पहुंच रहा है, ये ईमेल कैसे पहुंच रहा है। आप तो बड़े भोले हैं, और हर नई चीज बिदअत है। तो ये लैपटॉप भी बिदअत है, ये कंप्यूटर भी बिदअत है, ये टैबलेट भी बिदअत है, ये मोबाइल भी बिदअत है, ये लाउड स्पीकर भी बिदअत है। हटाइए, हवाई जहाज भी बिदअत है, ऊंट पर जाइए, हज करना है तो ऊंट पर जाइए, या फिर पैदल जाइए हज करने, जाइए। पैदल हज करने का सवाब बहुत है, एक हज में 70 हज का सवाब मिलता है। अगर आप यहां पर जुमला सुनिए, एक हज में 70 हज का सवाब मिलता है, लेकिन करबला की एक ज़ियारत में 70,000 हज का सवाब मिलता है। क्योंकि हुसैन ने, अब सुनिए, नबी ने बनाया, अली ने समझाया, हुसैन ने बचाया। खुदा के हुक्म से दीन नबी ने बनाया, अली ने समझाया, हुसैन ने बचाया। आज अगर हमें नमाज आती है, हुसैन का सदका है। अगर हमें रमज़ान का एहतराम है और हम रोज़ा रखते हैं, हुसैन का सदका है। आज हम जो भी इबादतें कर रहे हैं, ये करबला के उन 72 शहीदों का सदका है, जिन्होंने हिसार जुल्म में इबादतें करके ये समझा दिया कि जिस तरह हमने इबादत को बचाया है, हमारे आज़ादार हमारे आज़ादारी भी करेंगे, हमारी इबादत भी करेंगे। नमाज उसकी कज़ा हो सकती है जो सोए, जो शब्बेदारी में रात भर जागेगा, उसकी नमाज कहां से कज़ा हो जाएगी। बात समझिए, ये सारी इबादतें जुड़ी हुई हैं अज़ा हुसैन से। ये तहारतों के मसाइल जो इबादतों से जुड़े हैं, वही अज़ा हुसैन से जुड़े हैं। न बगैर तहारत के इबादत हो सकती है, न बगैर तहारत के अज़ा हुसैन हो सकती है। सारे उसूल, सारे ज़ाबिते एक ही हैं। अब ये कि एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इबादत में, नमाज में इम्कान है कि कबूल हो जाए, रोज़े में इम्कान है कि कबूल हो जाए, हज में इम्कान है कि कबूल हो जाए। लेकिन क्या कहना इस अश्के गम हुसैन का कि छठे इमाम कह रहे हैं वजबत लहुल जन्नह, जन्नत वाजिब हो जाती है। क्या कहने, जरा गौर कीजिए, ये दिन कौन से हैं। मुझसे ये कहा गया है, मैं आपको मुतवज्जे कर दूं, मजलिस के बाद कम से कम 10-15 मिनट बाहर मातम भी होगा। कल शायद यहाँ किसी साहब ने ऐलान या कुछ सिलसिला शुरू कर दिया था, तो बाहर मातम होगा, लिहाजा ये सिलसिला रुका रहेगा। मैं मजलिस को मुकम्मल असल माल मजलिस की तरफ आ रहा हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, कल मैं कम कर लूँगा। और अगर कोई बात मेरी किसी को नागवार गुजरी हो तो उसको, उसकी माँ के हक़ का वास्ता मुझे माफ़ कर दे। अब भाई सबसे बड़ा वसीला आदमी के लिए उसकी माँ होती है, तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसको, उसके माँ की कसम दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बात यह है कि मुहर्रम का चांद निकलता है स्याह लिबास लेके,
मुहर्रम का चांद निकलता है फर्श आज़ा लेके। देखिए, हमारे आपके लिए मातम कर लेना बहुत आसान है, हाथ खुले हुए। हमारे आपके लिए रो लेना बहुत आसान है, क्योंकि रोने वालों के लिए फर्श बिछाया जाता है। आवाज एक एक सुनने वाले तक पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। ये दिन कौन से हैं? काफिला शाम के करीब है। एक वीराने में वो नेजा रुक गया जिस पर सरे हुसैन था। शिमर ने चौथे इमाम को ताजियानों की अज़ियत देने जनाब ज़ैनब ने अपने को नाके पर से गिराया। ए शिमर, इस बीमार को क्यों ताजिया देना? क्या वो सर हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा? का रुक जा। और सैयद सज्जाद को लेकर ज़ैनब उस नेज़े के करीब पहुंची जिस पर सर हुसैन था। भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, तुम्हारे बीमार बेटे को ताजियानों की अज़ियतें दी। खुश्क होंठों को जुम्बिश हुई, आंखें खुली, आंखों से आंसू रवा हुए। बहन कैसे आगे बढ़ जाऊं, सकीना गिर गई है नाके से। भाई ये मरहला बहुत सख्त है, ये मरहला बहुत सख्त है। ये मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि घोड़े की पीठ और ऊंट की पीठ में एक फर्क होता है। क्योंकि ऊंट के कोहान होता है तो ऊंट की पीठ नाहमवार होती है। 4 बरस की बच्ची को ऊंट की पीठ पर मुंह के बल लिटा के रस्सियों से बांध दिया गया था। सैयद सज्जाद रुको, मैं सकीना को ढूंढ के लाती हूँ। ज़ैनब उस रास्ते की तरफ वापस चली जिससे काफिला आगे बढ़ा था। चांदनी रात, बेरिदा ज़ैनब बालों से चेहरा छिपा हुआ, हाथों में रस्सियां बंधी हुई। ज़ैनब आगे बढ़ी। सन्नाटा, तारीक रास्ता, ज़ैनब बढ़ती चली जा रही। दूर कोई नजर आया, ज़ैनब तेजी से आगे बढ़ी। अब जो करीब पहुंची, देखा स्याह चादर में एक बीबी रास्ते के किनारे बैठी है और सकीना उनकी गोद में लेटी सो रही। ज़ैनब उन बीबी के सामने जमीन पर बैठ गई। ए बीबी, आपने 2 एहसान किए। एक तो इस बच्ची को आपने खोने से बचा लिया, और दूसरा एहसान यह है कि जब से इसका बाप मारा गया है ये सो ही नहीं है। आपकी गोद में ये बच्ची सो गई। का ज़ैनब, कोई अगर अपने जिगर के टुकड़े को गोद में ले ले तो ये एहसान नहीं है, फरीज़ा है ज़ैनब। का कौन अम्मा? हाँ ज़ैनब, अम्मा आप जहाँ जहाँ ये काफिला जाएगा मैं साथ साथ चलूंगी। का अम्मा, बचपन में आपकी ज़ियारत की थी अम्मा। चांदनी रात है,
सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नामहरम नहीं है। अम्मा चेहरे से नकाब हटा दीजिए, आपकी ज़ियारत करूं। कहा ज़ैनब सकीना को लो, चली जाओ। ज़ैनब तुमने बड़ी मुसीबतें झेली, ज़ैनब तुमने बड़े दुख देखे, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम और कोई मुसीबत देखो। कहा अम्मा बेटी के लिए तो माँ का चेहरा देख के तसल्ली मिलती है, इसमें मुसीबत की क्या बात है। कहा जाओ सकीना, जाओ ज़ैनब सकीना को लेके जाओ। अम्मा सूरत दिखा दीजिए। ज़ैनब सूरत देखने की जिद न करो बेटी, जाओ, मैं सूरत नहीं दिखाना चाहती। अम्मा ये आपके हुसैन की अमानत है जो आपके गोद में लेटी है। अम्मा आपको इसकी कसम, आपको इसके हक का वास्ता। अम्मा सूरत दिखा दी है। ज़ैनब गज़ब कर दिया। एक मर्तबा शैतानी ने चेहरे से नकाब हटाई। अम्मा ये चेहरे पर खून ताजा कैसा है। ज़ैनब इसीलिए तो शक्ल नहीं दिखा रही थी। खुदा के सामने दो पेश होंगे, एक हुसैन जिसके चेहरे पर अली असगर का खून है, और एक मैं, मेरे चेहरे पर, सर के बालों पर मेरे हुसैन जब जबा हो रहा था, मैं खून उठा उठा के चेहरे पर मल रही थी, बालों में मली थी। परवरदिगार तेरे हुसैन, तेरे नबी के नवासे का ये तेरी गरीब ये खून ले या हुसैन।